जो चेयरमैन सेनेट है यूसुफ रजा गिलानी साहब और स्पीकर कौमी असम्बली हैं अयाज सादिक साहब, इनको क्या ज़रूरत पड़ी है कि इन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ाई हैं? गरीब हैं या गुजारा नहीं हो रहा? यूसुफ रज़ा गिलानी साहब तो आपको पता है वहाँ रेडी लगाते हैं छोलों की मुल्तान में, इसलिए वो बेचारा गरीब था, उसकी तनख्वाह बढ़ाई गई। और ये जो अयाज सादिक साहब हैं ये वहाँ गदा रेडी चलाते हैं लाहौर में, ये बेचारा पुराना खोता और रेढ़ा जो है ना, तो ये भी गरीब था, इसलिए इनकी जो है ना सैलरी बढ़ाई गई है। तो ये तो इस हालत में तब ये बेचारा जो गदा रेडी मजदूरी करता था, जो वहाँ हरम गेट पे गिलानी साहब रेडी लगाते हैं चावल छोलों की, तो आप इतने गरीब लोग हैं, इतने इंतहाई मजदूर लोग हैं, तो इन मजदूर लोगों का तो बजट बढ़ाना चाहिए। आप क्यों ऐसी बात करें? ये एक बड़ी शर्म की बात है, बेहिस्सी की बात है और बेगैरती की बात है। बस हमें शर्म आनी चाहिए कि लोगों की नस्ल दर नस्ल अमीर है, ये नस्ल दर नस्ल, ये कुछ भी ना लें तो इनकी इनकी इतनी जायदादें हैं गिलानी साहबान की कि आप सोच नहीं ऐसा सकते। ही है। 4 बेटे MNA MP वजीर आजम, और ये ऐसे करें जैसे बंदा गरीब भिखारी हो, भीख मांगने वाला हो, और उस तरह की जो है ना ये बेचारे जो है ना मजलूम बन के इनकी तनख्वाहें बढ़ रही। बारह ये पूरी कौम देख रही है, पूरी कौम इनके ऊपर जो है ना इनके इनके जो बदमाशी है, मैं समझिए बदमाशी किया इन लोगों ने, तो इन पे पूरी कौम लानत कर रही है। कवर किए हैं जहाँ पे मैं गया हूँ, पीटीआई का वर्कर एक ख्वाहिश का इजहार कर रहा है कि इमरान खान की रिहाई के लिए उसकी बहनों को सरबराही लेनी पड़ेगी, उसकी बहनों को आगे आना पड़ेगा। तो जमशेद दस्ती भी चूंकि एक वर्कर लेवल से आगे आए हैं, जमशेद दस्ती भी ये समझते हैं। गुजारिश है जी कि जो हमारे ऊपर पार्टी लीडरशिप की जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को शायद कह रहा हूँ कि हम निभा रहे हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो इब्नुल वक्त थे, जो खान साहब के दौर इक़्तिदार में मज़े करते रहे और जब मुश्किल घड़ी वो भाग गए, गीदड़ से भी बदतर तहसीत से भागे। अल्हम्दुलिल्लाह एक मुश्किल वक्त में आए हैं और ख़ान साहब को हमने देखा। मैंने सियासी कई इख्तलाफात किए जब इक़्तिदार थे, मैं बोलता भी रहा हूँ उनके ख़िलाफ़, बातें भी करता रहा हूँ तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों पे। और मैंने पहले दिन भी कहा था कि ये जितने नवाब सरदार वडेरे आ रहे हैं, ये मुर्दा घोड़े आ रहे हैं, ये धोखा देंगे। 12 ख़ान साहब के अपने फैसले थे, आज इस मुश्किल घड़ी में आए हैं। आप देखें मेरे साथ क्या नहीं हुआ, मेरी फैमिली को नंगा कर दिया गया, मेरे घर में भाइयों को, रिश्तेदारों को, सबको उठाया। कोई मेरा दोस्त नहीं बचा जिसको मेरे घर, आप देखेंगे चारों तरफ घिराव घिराव था, एजेंसियाँ, पुलिस, हर गुंडागर्दी का मुकाबला किया। 50-60 FIR हुई, 780 की FIR हुई, इलेक्शन कमीशन तक हमारे केस चल रहे हैं, पीका एक्ट लग रहे हैं, दहशत गर्दी के अलावा डकैती की FIR हुई हैं। यहाँ आए हैं तो हम जो है ना, जो मैंने पहले फैसला किया था, कल को अल्लाह का, मैंने कहा कल का जो है ना अल्लाह को पता है। मैंने कहा खान साहब आप कौम मुल्क के लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं, हम आपके साथ हैं। और मैंने तो मैं समझता हूँ कि फ्रंट पे खड़ा होके चला हूँ और हर बदमाशी का मुकाबला किया। अल्लाह ताला के ज़ात के बाद अब जो है ना, मैं कहता हूँ कि अवाम और खान साहब का जो भी प्रोग्राम है, जो भी उनका मिशन है, जो भी खान साहब की हिदायत आ रही हैं, और मैं उनके माशाल्लाह उनके ऊपर पूरा हूँ, जो मेरी ड्यूटी है। और हकीकतन देखो बाकी जो है बहनें हैं वो तो खून का रिश्ता है, हम उनसे तो आगे बढ़ नहीं सकते। जितनी दिल दल दर्द भाई के लिए वो रखती हैं, मैं उतना नहीं कर सकता। मगर आप देखें जो खान साहब का भांजा सानियादी वो जेल में आए, कितनी हमारी ख़वातीन है, एजाज चौधरी, अपना यास्मीन राशिद यास्मीन साहब। राशिद साहबा, शाह महमूद कुरैशी साहब, अब देखें वो हमारे वो महमूद साहब जो है ना, कितने लोग हैं। उसके अलावा हमारे काफ़ी वर्कर अभी भी हमारे जो है ना, एक MNA को जो है वो उन्होंने 9 मई लतीफ़ केस में चित्राली सजा हो। साहब को 10 साल सज़ा दे दी है। तो ये चीज़ें हम भुगत रहे हैं और अल्लाह पे भरोसा है। 12 हमारा यकीन है कि हमारे दिल में कोई और चीज़ है नहीं। देखो जी, खान साहब के साथ आए कश्तियाँ जला के, मेरे मुनाफ़िक़त है नहीं, और कोई नहीं है कि ठीक है जी कभी इधर कभी उधर हो, कभी 2 मिनट भी हम अपनी अपनी गेम कर लें। कोई कर रहा होगा, मौला जानता है, मगर सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं अल्लाह को शायद बना के कह रहा हूँ। हाँ, अगर मेरे में कोई 2 नंबरी का वक्त ना आए तो फिर यही है कि खान साहब की अमानत है, जी सीट उनको दे दें, हम इन मुनाफ़िक़त को थी सर में, क्योंकि मुनाफ़िक पे अल्लाह ने लानत भेजी है। अब दुनिया के आगे तो बंदा झूठ बोल सकता है, अल्लाह के आगे तो कोई नहीं कर सकता। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कश्तियाँ जला के खड़े हैं। हमारे लिए MNA-शिप छोटी चीज़ है। देखो मैं हमेशा कहता हूँ MNA-शिप मैंने जूते की नोक पे रखी है। कम उम्री में मज़दूर घर से, कच्चे घर से, चरावे का बेटा, मज़दूर का, मैं 5 कौमी असम्बली के इलेक्शन जीत चुका हूँ। मुझे मेरा अभी घर भी नहीं है, मुझे इन चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं अब इमरान खान जैसा इतना कौमी लीडर, बड़ा लीडर, अब सब कुछ था पे कौम के लिए 2 साल हो गए, 2 साल से ज़्यादा हो गए, काल कोठी में बैठा है। आप देखें कि वहाँ तो सज़ाए मौत के कैदी भी इतनी, मैं जेलें काटी है, मैंने खुद कई अदवार में रहा, मैं 25-30 माह जेलों में रहा हूँ, मैं कैदी भी रहा हूँ। हम आज़ाद कैदी और आम जो जो बंद कैदी बैठे 24 घंटे वो और होता है। तो आप देखें काल कोठी में बैठा है, सजाए मौत के कार से कैदी से भी ज़्यादा अजियत इमरान खान को है।
कि सजाए मौत का कैदी भी उसकी बारक भी तब्दील होती है, वो चहलकदमी में कर सकते, आ जा सकते, उसको एक इज्जत एहतराम मिलता है। इमरान खान, उस मुझे पता है ना, जिनने जेलें नहीं काटी वो बैठ के, वो बेकारे लोग बैठ के चमचेगिरी करते हैं, ये हो गया वो हो गया, जेलें ऐसी होती हैं। आज़ादी की कदर सिर्फ कैदी से पूछें जिन्हें कैद जेल काटी है। तो खान साहब को सलाम है कि दुनिया पे आज़ाद घूमने वाला बंदा और उसको कैद बैठा, किसके लिए बैठा? इस 25 करोड़ आवाम के लिए बैठे। हमें सोचें तो मैं यकीन कभी सोचता हूँ तो मेरा दिमाग ऐसे ओ जैसे मफलूज होकर जाता है कि यार उस शख्स को सलाम है, अल्लाह ने उसको हौसला दिया। हकीकत में कह रहा हूँ। आपने सर बहुत सारी सख्तियां बर्दाश्त की हैं, 26वीं आईनी तरमीम में बहुत सारे लोगों को खरीदा गया। जमशेद दस्ती को भी जब गिरफ्तार किया जाता था तो आके ऑफर की जाती थी कि यार ये ले लो, छोड़ दो साथ। बता रही थी कि 1.5 अरब रुपया का रेट था जो हमें पता चला है। मैंने कहा यार हम तो 1.5 रुपये वाले लोग हैं। देखो जब मजदूर आदमी की तो ये होता है। तो आपको पता है मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि कुछ लोग थे मशकूक थे, कुछ लोग क्लियर थे। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा जो है ना वो हुसैनी तत का किरदार था, उसमें एक मुनाफ़क़त और जज़ियत नहीं, किसी की जुरत भी नहीं थी कि वो हमारे को रेट लगा सकता। ये आप देख लें, काफ़ी सारे लोग कह रहे थे हमें ऑफ़र मिली, ऑफ़र मिली, ऐसे बातें होते। तो ये मैं मज़दूर आदमी, अगर मुझे रेट की तो मैं 5 कौमी असम्बली के इलेक्शन जीता हूँ। ये मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूँ मैं अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ। ये कोई इतनी दीदा दिलेरी से बात नहीं करे। जो शख्स अल्लाह को गवाह बना के गुफ्तगू करता है वो अल्लाह को धोखा नहीं दे सकता। आप मेरी बात पे यकीन रखिए, ये मेरे दिल की बात है कि मेरा घर नहीं है, मैं फुर्सत भी नहीं बनी कि मैं अपना एक 4 कमरे बना सकूं। मैं शादी की है, मुझे बेगम कहती है कि अभी क्या करेगा, मैं कि अल्लाह सबब बनाएगा। तो मैंने कहा मैं कभी झोपड़ी में खैमे वक्त गुजार लूँगा। तो मुझे कहते चलो आप खैमा भी बना लें, अपना झोपड़ी भी बना दें, तो कहीं अपना घर तो बना तो लें। तो मुझे जो है ना, मैं गुरबत में कच्चे घर में आया हूँ, मुझे दुनिया का शौक। मैं इस्लामाबाद को कभी लायक नहीं किया, जिस जगह पे बैठा हूँ मैं सिर्फ यहाँ आता हूँ सेशन के लिए आया हूँ और निकल जाऊँगा। ये चीज़ें मेरी पसंद नहीं है, सच्ची कह रहा हूँ। मैं अपनी गर्मी में आप देखें वहाँ रुकने कौमी असम्बली अली मूसा गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूदा बजट से मुत्तफिक है? देखिए, हमारी मशावरत उसके अंदर ज़रूर शामिल है। जिन हालात के अंदर हम चल रहे हैं IMF के दबाव के साथ, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने उनकी नीम मुत्तफ़िका राय बीच में शामिल है। सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं, अभी भी पार्लियामेंट हाउस के बाहर जो है वो धरना दिए हुए हैं और कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के दौर में हमारी तनख्वाहें जो है वो बढ़ती थी, अभी जो है वो कम में 6% हो रही है। तो 10% की बात की है। मैं समझता हूँ कि इन हालात में 10% और अगर उनको टैक्स कम कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं बैलेंस लेकर आएंगे वो। टैक्स लगाएं। हम समझते हैं कि तनख्वाहदार तकबे को हमें प्रोटेक्ट भी करना चाहिए और उनको हमें उनकी बिल्कुल तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए। सर, कारोबारी जो तबका है उस पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा है, जो सैलरी वाला तबका है उस पर लगाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि हम लोग तनख्वाह जो टैक्स है वो ज़्यादा दे रहे हैं लेकिन हमारी तनख्वाहें भी नहीं बढ़ाई जा रही। मैं समझता हूँ कि कारोबारी तबके को जो है वो उसको हमें थोड़ा सा टैक्स रिलीफ देना चाहिए। मेरा कोई कारोबारों लोगों के साथ ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी एक्सपोर्ट अगर हम करना चाहें तो हमें उनको कोई ना कोई रिलीफ ज़रूर देना पड़ेगा। बिजली महंगी है, रॉ मटेरियल महंगा है, तो हमें उनको उसमें रिलीफ देना चाहिए। कारोबार जो तनख्वाहदार तबका है, सरकारी मुलाजमीन की मैं बात कर रहा हूँ, सरकारी मुलाजमीन तो खैर बहुत थोड़े हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो कॉर्पोरेट लोगों में काम कर रहे हैं, स्लैब्स तो हैं जिसकी 50 लाख तनख्वाह है CEO की, अगर वो भी कहे कि मैंने टैक्स नहीं देना तो फिर तो ज़्यादती है।